हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 रासायनिक सूत्र यानी 50 यौगिकों के सूत्र जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में व्यापारिक नाम रहेंगे, यानी जो यौगिक रहेंगे उसके व्यापारिक नाम इस लिस्ट में रहेंगे एवं रासायनिक नाम इस लिस्ट में रहेंगे, रासायनिक सूत्र इस लिस्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है विरंजक चूर्ण, ठीक है। पहला है विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। दूसरा है कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। थर्ड है चाक या इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है CaCO3। संगमरमर, संगमरमर का भी रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। यानी ये चाक, चूना एवं संगमरमर तीनों एक ही होते हैं। सुहागा, इसको रासायनिक नाम में बोरेक्स कहा जाता है। इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O या डेका हाइड्रेट भी आप इसको कह सकते हैं। छठवां है फिटकिरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है एवं इसके रासायनिक सूत्र K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैलेना, इसका रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है PbS। अगला है लिथार्ज, इसका रासायनिक नाम है लेड ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है PbO। जिप्सम, जिप्सम का होता है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.2H2O, ठीक है, डाई H2O भी आप कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O या हेमी H2O आप कह सकते हैं, हेमीहाइड्रेट भी कह सकते हैं। हेमी मतलब होता है आधा, ठीक। चलिए देखते हैं। धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 × 10H2O। हमने बताया 10 को डेका भी कहते हैं, ठीक। अब आगे है खाने का सोडा, खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी AHCO3। चलिए आगे देख लेते हैं। कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। नमक का अम्ल, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। देखिए, कास्टिक सोडा की बात हुई तो NaOH आया, कास्टिक पोटास की बात हुई तो KOH आया। ये K होता है पोटेशियम का सिंबल। चलिए आगे देखते हैं। नमक का अम्ल, ठीक, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसका रासायनिक नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। चलिए आगे देखते हैं। साधारण नमक, इसका तो सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। जानकारी के लिए आपको बता दें ये एक आयनिक यौगिक है, इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। सोरा, सोरा का होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। चिली साल्ट पीटर, ये कुछ नया आपको लगेगा, चिली साल्ट पीटर, ठीक। अब देखिए चिली साल्ट पीटर होता क्या है। तो चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। हरा कशीस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज। फेरिक सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2SO4 का होल थ्राइज, ठीक। अब देखिए नीला थोथा, नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। चलिए देखते हैं। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछता है। शुष्क बर्फ, शायद आप भी पहली बार इसको सुन रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक। गंधक, अब गंधक का अम्ल अलग होता है और गंधक अलग होता है। गंधक का बहुत लोग आपको बताएंगे सल्फर, लेकिन इसका होता है S8, रासायनिक सूत्र इसका होगा S8 और इसका रासायनिक नाम होता है सल्फर। अब गंधक का अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नौसादर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl
अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, देखते हैं आगे। सिलिका यानी बालू, जो बालू होता है उसका रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी SiO2। ये सिलिकॉन का सिंबल है SiO2, ये है सिलिकॉन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। अब देखते हैं मंड। मंड यानी इसका रासायनिक नाम है स्टार्च, आप स्टार्च ज़्यादा जानते होंगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र इसका होता है C6H10O5। स्टार्च इसका रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक सूत्र C6H10O5। चलिए आगे देखते हैं। अंगूर का रस, जब भी एग्जाम में पूछेगा यही क्वेश्चन पूछता है, कभी भी आपको ग्लूकोज नहीं बताएगा। ग्लूकोज इसका रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन पूछेगा हमेशा अंगूर का रस से। तो C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है, C6H12O6। चलिए आगे देखते हैं। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रा यानी CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए चीनी का सूत्र, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीनी का सूत्र सुक्रोज इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कई भी और नाम इसको बताएंगे लोग। C12H22O11 इसका रासायनिक सूत्र होता है, C12H22O11। आगे देख लेते हैं। लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है N2O। अग्निशामक गैस, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा अग्निशामक गैस, तो ये होता है CO2। ठीक, अब देखिए स्प्रिट, मेथिल एल्कोहल इसका रासायनिक नाम है स्प्रिट का, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका रासायनिक नाम है, एल्कोहल इसका व्यापारिक नाम में सब जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। चलिए आगे देखते हैं। मार्स गैस, मार्स गैस यानी मीथेन, इसको दलदल गैस भी कहा जाता है, क्योंकि मार्स मतलब दलदल ही होता है, ये दलदल से निकलती है ये गैस। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होगा CH4। लाल दवा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका सूत्र होता है KMnO4। सिंदूर, सिंदूर को वर्मिलान से ज़्यादा पूछता है, वर्मिलान से। ठीक है, सिंदूर का अगर सिंदूर पूछेगा तो इसका रासायनिक सूत्र होता है मर्क्यूरस सल्फाइड यानी HgS। ये होता है मरकरी का सिंबल, ये होता है सल्फर का, तो मर्क्यूरस सल्फाइड। अगर लाल सिंदूर की बात होगी तो लाल सिंदूर में होगा लेड पर ऑक्साइड यानी Pb3O4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी सिंदूर से पूछेगा, वर्मिलान से पूछेगा तो होगा HgS यानी मर्क्यूरस सल्फाइड, और जब लाल सिंदूर की बात करेगा तो लेड पर ऑक्साइड यानी Pb3O4। चलिए आगे बात करते हैं। सफ़ेद लेड, सफ़ेद लेड ये काफ़ी बड़ा है, 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस यानी लेड कार्बोनेट डॉट लेड हाइड्रोक्साइड। ये होता है सफ़ेद लेड यानी सफ़ेद सीसा का सूत्र। अम्लराज, नाइट्रिक अम्ल प्लस नमक का अम्ल यानी HNO3, पीछे हमने आपको बताया, प्लस HCl नमक का अम्ल, ये भी हम लोग पीछे आपको बताया। जब HNO3 और HCl 1 और 3 के अनुपात में मिलते हैं तो बनता है अम्लराज। ठीक है, अम्लराज। चलिए बात करते हैं हॉर्न सिल्वर की। हॉर्न सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड AgCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। भारी जल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, दूसरा समस्थानिक ड्यूटीरियम होता है, तो उससे बना हुआ भारी जल। प्रोड्यूसर गैस, ध्यान दीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन यानी CO प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, इसके योग का। सिरका, एथेनोइक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, और CH3COOH जिसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, गैमेक्सिन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6, याद करना काफ़ी आसान होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। यूरिया, यूरिया कार्बामाइड, देखिए यूरिया का कई नाम होगा, ठीक है, लेकिन इसका सिंपली कोई वो नहीं होता है, जैसे हर चीज़ का होता है कार्बन नाम बोल देते हैं, वैसा इससे यूरिया का नहीं होता है। इसका कार्बामाइड रासायनिक नाम होगा NH2CO, NH2 इसका रासायनिक सूत्र होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेंजीन, बेंजीन नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन धूपेन नाम आपने नहीं सुना होगा, और एग्जाम में धूपेन नाम से पूछता है, और इसका रासायनिक नाम कई होते हैं। देखिए बेंजीन होगा, बेंजोल होगा, हाइड्राइड होगा, और भी कई होते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा C6H6। ठीक, C6H6। अब देख लेते हैं सफ़ेद कशीस, सफ़ेद कशीस जिंक सल्फेट, ठीक, डॉट हेप्टाहाइड्रेट यानी जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4.7H2O, 7 को बोलते हैं हेप्ट। ठीक, मोहर लवण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहर लवण, अब ध्यान दीजिए FeSO4 डॉट यानी H4 का होल ट्वाइस डॉट SO4
6H2। ठीक है, अब देखिए मोहर लवण का जो रासायनिक नाम होता है वो आप अगर खुद से बनाना चाहें बना सकते हैं, यानी इसका कोई जैसे इसका हुआ कार्बामाइड ऐसा इसका कुछ होता नहीं है। इसको आप कह सकते हैं फेरस सल्फेट डॉट डाई अमोनियम डॉट सल्फेट डॉट 6H2। ठीक, कह सकते हैं आप इसको, बाकी इसका कोई रासायनिक नाम प्रॉपरली होता नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जल, जो कि सबसे इजी है, सबको पता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।